हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं सिरियादे माँ का जीवन परिचय। सुनो पूरी सिरियादे जयंती की कहानी। जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, सारी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इस सिरियादे माँ का जीवन परिचय के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शुरू करते हैं। सिरियादे माँ का जीवन परिचय। सिरियादे माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी एवं अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनके जीवन से संबंधित अनेकों कहानियाँ शास्त्रों एवं पुराणों में प्रचलित है। इनमें से सबसे प्रचलित एवं विश्वसनीय कथा निम्नानुसार है। तो आइए बात करते हैं हम और शुरू करते हैं सिरियादे माँ का जीवन परिचय। तो आप इसे सुनते रहिए। पुराणों के अनुसार समय काल की गणना में त्रेता युग के प्रथम चरण में हिरण्यकश्यपु नामक एक दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस राजा हुआ, जिसका राज्य मूल स्थान पंजाब पाकिस्तान में स्थित था। उनके समय में अधर्म के नाश एवं भक्ति की महिमा एवं उसके उद्भव के नरहरि खंड के अजहर नगर में भगवान शंकर के कुमार उड़न केसरी व माता उमा ने सिरियादे देवी के रूप में आसोज मास की शरद पूर्णिमा के दिन दिव्य रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वह आकाश में मरेगा, वह न आकाश में मरेगा, ना जमीन पर, ना घर में, ना बाहर, ना दिन में, ना राहत, ना नर से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और निर्कंसुक होकर अपने प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। भगवान का नाम लेने वाले पर पाबंदी और धर्म कार्यों पर रोक लगा दी। दोनों पति पत्नी ने उस दुष्ट की राजाज्ञा की परवाह न करते हुए स्वयं व नियम से अपने इष्ट भगवान की उपासना व भक्ति करते हुए गांव कोलिया में अपनी कुम्हारी मिट्टी के बर्तन बनाना करने लगे। हमेशा की तरह एक दिन मिट्टी के कच्चे बर्तन को पकाने के लिए उन्हें भट्टी यानी न्याहुड़ा में लगा दिया और भट्टी में अग्नि प्रवेश भी करा दी। इतने में थोड़ी देर के बाद एक बिल्ली चिल्लाती हुई वहां आई और अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगी। बिल्ली की करुणा में आवाज सुनकर वह उसकी घबराहट देखकर सिरियादे माता ने अपनी पति श्री उड़न केसरी जी से पूछा कि वह कच्चा कलश घड़ा कहाँ पे है जिसमें बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे। तब श्री उड़न केसरी जी ने कहा, प्रिय, वह मटका तो मैंने भूल से भट्टी में पकाने के लिए रख दिया है और उसमें अग्नि भी प्रज्वलित कर दी है तथा बर्तनों को सब बस पकने ही वाले हैं। अपने पति के यह वचन सुनकर सिरियादे माता अत्यंत दुखी हुई एवं उड़न केसरी जी भी अत्यंत चिंतित हो गए। अग्नि में रखे बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा के लिए भी दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की उपासना व कीर्तन करने लगे। उसी समय प्रभु भक्त प्रहलाद घूमते हुए वहां आए और उस कुम्हार पति पत्नी को राजा हिरण्यकश्यपु की जगह भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन करते हुए देख प्रहलाद उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार प्रहलाद के साथ रहने वाले सिपाहियों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इस भक्ति क्यों कर रहे हो, ईश्वर भक्ति क्यों कर रहे हो। हमारे राजा के सामने तो देवता व इंद्र भी अपना सर झुकाते हैं। तब सिरियादे माता ने राजकुमार प्रहलाद को समझाया कि हे राजकुमार, आपके राजा से कई गुना शक्ति एवं अनंत शक्ति के भंडार हमारे भगवान विष्णु है। हमारे भगवान विष्णु आग में बाग लगाने की शक्ति एवं सामर्थ्य रखते हैं। ऐसी शक्ति आपके स्वामी के पास नहीं है। तब सिरियादे माता ने भक्त प्रहलाद के सामने प्रज्वलित भट्टी में से बिल्ली के बच्चों को भगवान विष्णु से जीवन दान दिलाकर भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु से प्रीति करवाई। उन्होंने ये कार्य चैत्र मास के शीतला सप्तमी को किया गया। इसी दिन प्रहलाद को माता सिरियादे से कृपा
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं वो ईश्वर भक्ति में लगे। उन्होंने राजकुमार प्रहलाद को बताया कि आज भूलवश वो मटका आवा में रखा गया जिसमें बिल्ली के नवजात बच्चे थे। अब उस प्रचंड अग्नि से उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दहती अग्नि से भगवान बिल्ली के सकुशल बाहर निकालेंगे। माता श्रीया दे की यह बात सुनकर राजकुमार प्रहलाद एवं उनके साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें देखने के लिए प्रहलाद वे उनके साथी वहीं रुक गए। फिर भी श्रीदेवी माता व उनके पति पुनः हरि स्मरण करते हुए बर्तन की भट्टी आवा में खोलना शुरू कर दिया। भट्टी में से बर्तनों को निकालते हुए जब उस बिल्ली के बच्चों वाली मटकी की बारी आई तो राजकुमार ने देखा कि मटका बिल्कुल कच्चा है और उसमें से बिल्ली के बच्चे हर्षोन्मत्त होकर बाहर निकले। उस प्रचंड अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को जीवित निकलता देखकर प्रहलाद ने श्रीदेवी माता से नवदा भक्ति एवं हरि कीर्तन पाठ पढ़ा और उसके बाद वो अपने राज में लौट गए। वे भक्त प्रहलाद के नाम से भक्ति हो गए और हरि कीर्तन करने लगे। जब ये बात राजा के सेनापति गुप्तचरों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। आपका पुत्र राजाज्ञा से विमुख होकर हरि कीर्तन करने लगा। तब राजा ने अनेक प्रकारों से भक्त प्रहलाद को समझाया एवं उसके न मानने पर उसे मृत्युदंड देने का आदेश भी दिया, जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद की हत्या करने के लिए आदेश दिया, जिसके परिपालन में होलिका द्वारा भक्त प्रहलाद को मारने के लिए गोद में बैठ गई, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। किंतु माँ श्रीदेवी की अनुकंपा से होलिका का वह वरदान फलीभूत नहीं हुआ। वह स्वयं उस अग्नि में भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाने की परंपरा है। भगवान विष्णु ने नरसंग रूप धारण कर हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। इस कथा में भक्ति श्रीदेवी माता प्रजापति भक्ति प्रहलाद की आध्यात्मिक गुरु एवं भक्ति की प्रेरणा स्रोत के रूप में वर्णित है। उसके बाद श्रीदेवी माता ने उड़न केसरी यथार्थ उमा महेश नरसिंह भगवान के दर्शन किए। वे उन अपने मूल रूप में कुंभकार को दर्शन के लेकर जल सूर्य कुंड प्रविष्ट शिव धाम लौट गए। वर्तमान में मुल्क पंजाब में स्थित यह नगर हिरण्यकश्यप की राजधानी भक्त प्रहलाद का जन्म स्थान है। यहीं पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। नरसिंह चतुर्दशी यहाँ पर मेला लगता है। राजकुमार प्रहलाद को तत्व दर्शन करने के कारण शीतला सप्तमी को श्रीदेवी माता के रूप में उनका स्मरण दिवस इसी दिन भव्य उत्साह के साथ प्रजापति समाज के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था श्रीदेवी माँ का जीवन परिचय, और आप ये पूरा डिस्कशन में भी जाकर पढ़ सकते हो और से समझ सकते हो। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।